अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ झबला स्टाइल। तो ये देखें, इसके ऊपर बैंड कॉलर लगा हुआ है जो आगे से बंद होता है और पीछे इसके ज़िप लगाई है मैंने। आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर ज़िप लगाई है और एक हुक भी लगाया है ताकि ये कॉलर हमारा अच्छे से बंद हो जाए। और इस तरह से ये मैंने आगे से इसको बिल्कुल पैक रखा है कॉलर को, और इसकी कमर पे भी मैंने लास्टिक लगाई है। ये देखें, कमर पे भी चुने आ रही हैं इसकी कटिंग भी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग मैंने किस तरह से की थी। ये कपड़े की मैंने 4 तह बनाई हुई हैं, लेंथ वगैरह सब नाप ली थी, और ये कपड़ा जितनी चौड़ाई थी हमने उतनी ले ली, और ऊपर से 1 इंच के करीब हमने ये इसकी हल्की सी गोलाई काटी है। ये देखें, और नोक का यानी कि कट का निशान लगा लिया। फिर उसके बाद ही हमने आर्मोल की कटिंग रखी हुई थी। आर्मोल जैसे कि मुझे 7.5 इंच पे रखना था, तो 7.5 इंच पे मैंने आर्मोल की कटिंग रखी। और फिर ये उसके बाद ये मैंने जो गोलाई वाला निशान लगाया था, यानी कि हल्की सी जो ये गोलाई को कटिंग किया था, तो इस गोलाई को मैंने यहाँ से चुने लगानी है। तो उससे पहले मैंने इसके शोल्डर जोड़ लिए थे। आप चाहें तो पहले ज़िप लगा लें या पहले शोल्डर जोड़ लें। तो इस तरह से ये हमने इसके शोल्डर ज्वाइन करें, लेकिन ये मैंने गलती से दोनों साइडों के ज्वाइन कर दिए थे। एक साइड का मैंने खोलकर फिर इसके ऊपर आसानी के साथ ज़िप लगा ली थी। तो इस तरह से ये सेंटर मैंने इसका करा, जो कट लगा हुआ था। तो एक कट को आपने लेना है और उसको प्रेस से क्रीज बना लिए, और क्रीज बनाने के बाद आपने इस तरह से ज़िप को यहाँ पे सेट करना है, और सेट करने के बाद इसको लगाना है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसकी जो है लाइनिंग बना ली थी प्रेस से, और ये निशान मुझे नज़र आ रहा था कि इसका सेंटर कहाँ तक आ रहा है। फिर ज़िप जितनी बड़ी मुझे लगानी थी, मैंने ज़िप का निशान लगाया। और ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये देखें, इस तरह से ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और ये देखें, सीधी साइड पे ही मैंने ये रखा और सीधी ही कपड़े को रखा, और फिर उसको इस तरह से निशान के हिसाब से सिलाई लगा ली थी। निशान जो था वो मैंने प्रेस से लगाया हुआ था, और फिर उसके हिसाब से यानी कि ज़िप की जितनी लेंथ हमें रखनी थी, क्योंकि ज़िप अच्छी बड़ी होती हैं, ये वाली फुल साइज़ की ज़िपें होती हैं। और ज़िप का मैंने साइज़ करना था। साइज़ करने के बाद मैंने ये पूरा राउंड वापसी लेना था। हाफ बूट से भी कम मैंने इसकी चौड़ाई ली थी, यानी कि जो ज़िप लगाने की जगह थी और यहाँ से मुझे सिलाई को राउंड करना था, तो वो हल्का सा मैंने गैप दिया था इसके अंदर। बिल्कुल लप नहीं लगाई थी, क्योंकि हम कटिंग करते तो हमारी सिलाई निकल जाती। तो इस तरह से आपने हल्का सा गैप दे के फिर इसको करना है। फिर उसके बाद ये ज़िप को रखना है, और ज़िप को रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से ये हमने ज़िप रखी, और ज़िप रखने के बाद बिल्कुल जो ज़िप की हमारी जो खोलने वाली जगह होती है, बिल्कुल वहाँ पे आपने कपड़े की नोक को रखनी है। और जो बकिया नीचे बच रहा होता है, यानी कि ज़िप पे जहाँ सिलाई का हक दिया हुआ होता है कि सिलाई लगा लें, उधर तक हमने सिलाई लगानी है। और इस तरह से ये बहुत आसानी से हम ये ज़िप लगा लेते हैं। और ये देखिए, मैं कितने आसान तरीके से आपको बता रही हूँ ज़िप लगाने का तरीका। कितना आसान तरीका है ये ज़िप लगाने का, और इस तरीके से आप लगाएंगे तो यकीनन आपकी ज़िप बहुत अच्छी और बिल्कुल सीध में ही लगेगी, और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी ज़िप लगाने में। जैसे उलझन होती है कि ज़िप कैसे लगाएं, समझ नहीं आ रहा, तो ये ज़िप मैंने इतने आसान तरीके से आपको बताई है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ ही जाएगा कि किस तरह से ज़िप लगाते हैं। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी ज़िप के लिए, तो इस पट्टी को भी मैं फोल्ड कर दूंगी, ताकि जब ये सूट पहना जाए तो पीछे कोई भी चुभन ना हो। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि बाज़ लोगों को इस तरह से ज़िप से या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कपड़े चुभ रहे होते हैं, तो काफ़ी उलझन होती है। बंदा इजी नहीं रहता अगर इस तरह की कोई भी आप अंदर चीज़ छोड़ देते हैं जिससे चुभ रही होती है, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखें सिलाई करते वक्त, तो आपकी इंशाल्लाह सिलाई भी बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी सिलाई में 4 चांद भी लग जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना था, ये समझ लें एक थैला टाइप का बन रहा है। ये बस आर्मोल की इसकी कटिंग हुई हुई है, और हमने इसके आर्मोल की साइड से जो फिटिंग दी हुई थी, यानी कि साइड की सिलाई, वो भी कोई हमें इतनी गहरी सिलाइयाँ नहीं लगानी थी। मैंने इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाई, दोनों साइडों की। पहले शोल्डर लगाए, ज़िप लगाई, फिर साइड की सिलाई लगाई। और अब आ जाते हैं, ये जो मैंने गोलाई काटी हुई थी, इस गोलाई को लेके मैंने इक्वल यानी कि एक ही राउंड में आगे पीछे का दोनों गलों की, ये जो मैं हाथ से चुने लगा रही हूँ, ये हाथ के हाथ इसके अंदर आ गई थी। ये देखें, इस तरह से इसके अंदर ये चुने हमारी आ गई थी। एक ही हाथ से ये आपने चुने इसके अंदर डालनी है, और इसका जो कॉलर है
वो मैंने रेडी करके रखा हुआ था। जो इसका नीचे बॉर्डर आ रहा था ब्राउन कलर का, इसके अंदर ये शेड दिया हुआ था क्योंकि इसका ट्राउज़र ब्राउन कलर का था और ये बोनैंजा का सूट था। ये देखिए नीचे जो इसके ये बॉर्डर आ रहा है, इसकी पट्टी थोड़ी बची थी तो मैंने कंट्रास्ट करके इसका कॉलर जो था वो उसी कलर में बनाए थे। ये देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल झबला स्टाइल में। देखें कितना प्यारा से ये झबला लग रहा है। अब ये जो कॉलर है ये हमने इसके ऊपर लगाना है इस तरह से करके। ये देखें ये कॉलर है, इसको मैंने रेडी करना है, प्रेस वगैरह मैंने कर ली थी इसके ऊपर। और ये मैंने 14 इंच का कॉलर लिया था, जितनी यानी कि नेक थी उस हिसाब से मैंने ये चौड़ाई इसकी लंबाई ली थी कॉलर की। और ये कॉलर मैंने घर में ही कटिंग किया, बाज़ार वाला कॉलर नहीं है क्योंकि मैं लेडीज़ सूट में लगा रही थी। तो ये कॉलर मैंने ख़ुद ही कटिंग किया इसका। और फिर इसके बाद इसकी ये नोकें वगैरह निकाल ली मैंने। फिर इसके बाद कॉलर को इससे नापना है कि इसकी चुनें और ये कॉलर एक बराबर आ रहा है कि नहीं। ये देखें ये मैंने इस तरह से करके इसको नाप लिया था तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, बराबर आ रहा था। अगर ये बराबर नहीं आ रहा होता तो मैं थोड़ी बहुत चुनें इसके अंदर और डाल देती या थोड़ी बहुत चुनें इसकी खोल देती। तो ये मैंने पहले नाप लिया था तो इसकी चुनें बिल्कुल सही आ रही थी। फिर मैंने इस कॉलर को बैक साइड पर रखा, जैसे हम मोड़ते हैं, जिस तरीके से मैं अक्सरियत बताती हूँ आपको अपनी वीडियो में जेंट्स सूटों के अंदर ये कॉलर कैसे लगाना होता है, तो इसी तरह से लेडीज़ सूट में भी लगाना होता है। यानी कि आपने उल्टी साइड पर रखा है कॉलर और जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसका सीधा यानी कि फ्यूजिंग वाला जो साइड होता है, फिनिशिंग वाला साइड, वो हमारी कमीज़ की सीधी साइड पे ही आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आसान अल्फाजों में जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत लेटेस्ट से ये डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि आजकल गर्मियों में ये इस तरह के ड्रेसेस, फ्रॉक पे, टॉप टाइज पे ये इस तरीके के ये चल रहे हैं तो लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं और इस तरह की डिज़ाइनिंग ढूंढ ढूंढ के लेकर आती हैं कि हमारी इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाएं, इस तरह के ड्रेसेस सिएं। तो ये इस तरह का ये टॉप स्टाइल मैंने बनाया है झबले का और इसको आप टाइज के साथ, जीन्स के साथ आप इसको पहन सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से ये लॉन फैब्रिक के ऊपर हमने ये डिज़ाइन बनाया है। ये ऊपर की चीज़ तो हमारी हो गई रेडी, ये देखें। और ये हमारे आर्म होल हैं, हम सबसे आखिर में इसके ऊपर आस्तीनें लगाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी एक चीज़ और बतानी है मुझे कि इसके अंदर और क्या करना था। अब आ जाते हैं इसके ये कमर वाली साइड पे। मैंने ऊपर की चीज़ पहले रेडी कर दी थी, अब ये कमर वाली साइड मेरी रह जाती है जहाँ पे मैंने इसके अंदर चुनें लगानी है, यानी कि इसके अंदर मैंने लास्टिक लगाऊंगी और लास्टिक के साथ इसके अंदर चुनें आ जाएंगी। और उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है ये देखें, ये ब्राउन कलर का कपड़ा है। अगर आपके कपड़े यानी कि जो कमीज़ का कपड़ा है अगर वो बच जाए तो आप उसमें से भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास बचा नहीं था तो ये मैंने अंदर लगाया, इसके अंदर इस तरह से बनाया है। ये देखें एक नेफा टाइप का बनाना है। ये देखें इसको पूरी सिलाइयों से पैक नहीं करना, दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगानी थी। फिर इसका एंड में जो ये जोड़ आ रहा था इसको मैंने इस तरह से मशीन से धागा निकाल के और ये इसके साइडें जोड़ी। साइडें जोड़ने के बाद इसको मैंने एक नेफा तरीके से बना लिया था ताकि जब मैं इसके अंदर लास्टिक लगाऊं तो आराम से मैं परो सकूं। एक साइड थोड़ा सा किनारा मैंने खोल दिया था कि वो लास्ट में मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैंने लास्टिक है, कमर का साइज़ मैंने नाप लिया था कि मुझे कमर का साइज़ कितना रखना है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लास्टिक यानी कि ट्राउज़र की लास्टिक से ये बड़ा होगा, थोड़ा लूज़ होगा, बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं होगा। और आपने अपना साइज़ कर लेना है, जैसे अगर बच्चों का बनाना है या बड़ों का बनाना है उस हिसाब से आपने इसकी लास्टिक का हिसाब रखना है। और फिर उसके बाद ये मैंने ज़ारबंदानी में कर इसको एक नॉर्मली तरीके से प्रो लिया था। ये देखें इस तरीके से ये मैंने प्रो लिया था, थोड़ी बारीक सिलाई थी, थोड़ा टाइट करके निकल रहा था कहीं कहीं से ये। और फिर इस तरह से ये निकाल कर मैंने इसको फुल तैयार कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉप स्टाइल इसका ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ आएँ और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये वीडियो मेरी कैसी लगी। और इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप आएँ विज़िट करें और आपको आपके हिसाब से इसके अंदर ड्रेसेस, डिज़ाइनिंग सब चीज़ मिल सकती है क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह की डिज़ाइनिंग मौजूद है। लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में, बड़ों में और ब्राइडल स्टाइल, सारी तरह के डिज़ाइनिंग और हर स्टाइल इसके अंदर मौजूद है। आप एक बार आएँ और विज़िट करें और इन्जॉय करें। इस तरह के ढेरों डिज़ाइनिंग इसके अंदर मौजूद है जो आजकल लड़कियाँ पहन रही हैं। ये वो स्टाइल है और इस तरह के ड्रेसेस आपको पता है कितने पसंद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।